जीवन में आशा की किरण कभी भी कहीं से भी फूट सकती है। रेलवे स्टेशन का वह कोना हमेशा से ही भीड़ और शोर से भरा रहता था। ट्रेनों का आना जाना, यात्रियों का हुजूम, फेरी वालों की आवाजें और बीच बीच में अनाउंसमेंट की तेज आवाज। लेकिन रात होते ही जब भीड़ कम हो जाती, तब प्लेटफॉर्म के एक अंधेरे कोने में दो छोटे छोटे बच्चे अपना छोटा सा संसार बसा लेते। सौरभ, 12 साल का एक लड़का, और उसकी 9 साल की बहन मीरा। दोनों कुछ फटे अखबारों को बिछाकर और कुछ को ओढ़कर एक दूसरे से सटकर सो जाते। सर्दियों की रातों में ठंडी हवा जब प्लेटफॉर्म पर से गुजरती, तब सौरभ अपनी छोटी बहन को और करीब खींच लेता, जैसे उसे दुनिया के हर दर्द से बचाना चाहता हो। उनकी आंखों में सपने थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि सपने देखना भी एक विलासिता बन गई थी। फिर भी वे हर सुबह नई उम्मीद के साथ जागते, ये सोचकर कि शायद आज का दिन कल से बेहतर होगा। प्यारे दोस्तों, इस हृदयस्पर्शी कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि आप कहां से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने शहर या गांव का नाम जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अपने दिन को शुभ बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस भावपूर्ण कहानी की ओर। सौरभ और मीरा की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां उनका परिवार कभी खुशहाल था। उनके पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और मां घर संभालती थी। दोनों मां बाप अपने बच्चों की परवरिश बड़े प्यार से कर रहे थे। सौरभ स्कूल में अच्छा पढ़ता था और मीरा अपनी मधुर आवाज से सभी का मन मोह लेती थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, खुशियों के बाद दुख का पहरा लग जाता है। एक बरसाती रात जब सौरभ और मीरा अपनी नानी के घर रुके थे, उनके माता पिता एक बस दुर्घटना में हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। उस दिन बादलों की गरज के साथ इन दो मासूम बच्चों के जीवन में भी एक तूफान आ गया था, एक ऐसा तूफान जो उनकी नींव को हिला देगा। अचानक दो मासूम बच्चे अनाथ हो गए। शुरू में नानी ने उन्हें अपने पास रखा, लेकिन 6 महीने बाद उनकी नानी भी चल बसी। फिर शुरू हुआ रिश्तेदारों का खेल। कोई तो बच्चों को कुछ दिन रखता, फिर किसी और के पास भेज देता। आखिरकार किसी ने भी उन्हें अपनाने की जिम्मेदारी नहीं ली। 2 बच्चे बहुत ज्यादा हैं, हम एक को रख लें, एक चाचा ने कहा था। मेरे तो अपने 3 बच्चे हैं, इन्हें कहां रखूंगा? दूसरे ने बहाना बनाया। धीरे धीरे सौरभ और मीरा समझ गए कि इस दुनिया में उनका कोई नहीं है सिवाय एक दूसरे के, और इस तरह वे घर से निकालकर शहर की ओर चल पड़े, बिना किसी मंजिल के, बिना किसी योजना के। शहर पहुंचकर वे रेलवे स्टेशन पर आकर रुक गए। यह जगह उन्हें सुरक्षित लगी। यहां हमेशा लोग होते थे, कोई भी उन्हें कुछ कहने या निकालने नहीं आता था, और यहीं कोने में रहकर वे अपना गुजारा कर सकते थे। सौरभ ने अपनी बहन से वादा किया था, मीरा, मैं तुझे कभी भूखा नहीं सोने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और इस वादे को निभाने के लिए वह हर सुबह स्टेशन पर खाली बोतलें और कागज बीनने निकल जाता। कभी कभार कोई दयालु यात्री उन्हें कुछ खाने को दे देता या कुछ पैसे दे देता। इन्हीं से वे अपना पेट भरते और किसी तरह जीते रहते। मीरा छोटी होने के बावजूद अपने भाई के लिए एक बड़ा सहारा थी। उसका साहस और उसकी मुस्कान सौरभ को ताकत देती थी। जब कभी वह निराश होता तो मीरा उसे कहानियां सुनाती, वही कहानियां जो उनकी मां उन्हें सुनाया करती थी। भैया, जानते हो, एक दिन हम भी बड़े होंगे, हमारा अपना घर होगा और हम स्कूल जाएंगे, मीरा अक्सर कहती। सौरभ मुस्कुराता, हालांकि उसे इन सपनों के सच होने पर शक था। फिर भी वह अपनी बहन के लिए मजबूत बना रहता। मीरा को पढ़ाई का बड़ा शौक था। वह स्टेशन पर फेंके गए अखबारों और पत्रिकाओं को बीन कर लाती और उन्हें पढ़ने की कोशिश करती। कभी कभी जब कोई बड़ा अखबार उसे मिल जाता तो वह उसे बड़े ध्यान से सहेज कर रखती। देखो भैया, ये पन्ना मैं कल पढ़ूंगी, इसमें बहुत सी नई बातें हैं, वह उत्साह से कहती। सौरभ देखता कि कैसे उसकी बहन इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी सीखने की इच्छा नहीं छोड़ती थी। यह देखकर उसे अपनी छोटी बहन पर गर्व होता और साथ ही अपनी लाचारी पर दुख भी होता कि वह उसे स्कूल नहीं भेज सकता था। रात को जब दिन की भागदौड़ खत्म हो जाती, तब वे दोनों स्टेशन के उस कोने में बैठकर दिन भर की बातें करते। मीरा अपने सीखे हुए नए शब्द बताती और सौरभ उसे दिन भर में देखी हुई अजीबो गरीब चीजों के बारे में बताता।
वे दोनों अपनी माँ पिता की यादों में खो जाते, अपने गांव के दिनों को याद करते और कभी कभी बिना कुछ बोले बस एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे रहते। उनके पास कुछ नहीं था, मगर फिर भी वे एक दूसरे के लिए दुनिया थे। एक ऐसी दुनिया जिसमें प्यार था, विश्वास था और सुरक्षा का एहसास था। दिन बीतते गए और उनकी दिनचर्या एक जैसी होती गई। सुबह स्टेशन पर बोतलें और कागज बीनना, दोपहर में यात्रियों से मिले बचे खुचे खाने से पेट भरना और शाम को वापस अपने कोने में आकर सो जाना। बरसात में वे स्टेशन की छत के नीचे सिकुड़कर बैठ जाते और गर्मी में छाया की तलाश में इधर उधर भटकते। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। सौरभ अक्सर सोचता, माँ, अगर तुम हमें देख रही हो तो हम ठीक हैं, हम एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं जैसे तुमने हमें सिखाया था। इस तरह महीनों बीत गए। स्टेशन पर रहते हुए वे कई बार पुलिस और स्टेशन कर्मचारियों से बचते छिपते, कई बार भूखे सोते और कई बार अकेलेपन में रोते। लेकिन हर नए दिन के साथ वे थोड़े और मजबूत होते गए। उन्होंने स्टेशन के हर कोने को अपना घर बना लिया था। वे जानते थे कि कहां से पानी मिलेगा, कहां से अखबार और कौन सा कोना रात को ज्यादा सुरक्षित होगा। वे जानते थे कि किस ट्रेन के आने के बाद कैंटीन में बचा हुआ खाना मिल सकता है और किस समय पुलिस का गश्त कम होता है। उनकी जिंदगी में थोड़ी बहुत व्यवस्था आ गई थी, लेकिन यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें भविष्य के लिए कोई उम्मीद नहीं थी, सिर्फ वर्तमान में जीने की जिजीविषा थी। एक ठंडी रात जब बारिश हो रही थी और स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ कम थी, सौरभ और मीरा अपने कोने में सिकुड़े हुए थे। उनके पास अखबार भी भीग गए थे और वे दोनों ही ठंड से कांप रहे थे। भैया, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मीरा ने कांपते हुए कहा। सौरभ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, बस थोड़ी देर और, फिर सुबह हो जाएगी और फिर सूरज निकलेगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके अपने शब्दों में भी उसे विश्वास नहीं था। वह जानता था कि अगर उन्हें जल्द ही कोई गर्म कपड़े या कंबल नहीं मिले तो मीरा बीमार पड़ जाएगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बहन से छिपाने के लिए आंखें बंद कर लीं और मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, कोई तो हमारी मदद करो, हमें कोई रास्ता दिखाओ। अगली सुबह जब सौरभ आंखें खोलकर देखता है तो स्टेशन पर एक अलग ही माहौल था। एक कोने में कई लोग इकट्ठे होकर किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। वहां एक सादे कपड़ों में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनके चारों ओर कई लोग जमा थे। वे एक बड़े मटके से लोगों को पानी पिला रहे थे और हर किसी को राधा स्वामी कहकर प्रणाम कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति और तेज था और उनकी आंखों में एक अजीब सी करुणा थी जो सौरभ को दूर से ही महसूस हो रही थी। सौरभ ने मीरा को जगाया और कहा, मीरा, उठो, वहां कुछ हो रहा है, चलो देखते हैं। मीरा आंखें मलती हुई उठी और दोनों उस भीड़ की ओर बढ़े। वे थोड़ी दूरी पर खड़े होकर देखने लगे कि क्या हो रहा है। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने लोगों को पानी पिलाने के साथ साथ कुछ बिस्कुट और फल भी बांट रहे थे। सौरभ और मीरा की आंखें चमक उठीं। वे कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पाए थे। धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी और वह बुजुर्ग व्यक्ति अपना काम समेटने लगे। तभी उनकी नजर सौरभ और मीरा पर पड़ी, जो अब भी दूर खड़े थे। वे मुस्कुराए और उन्हें पास आने का इशारा किया। सौरभ और मीरा झिझकते हुए उनके पास गए। आओ बेटा, पानी पियो, उन्होंने प्यार से कहा और दोनों को 2 गिलास पानी दिया। फिर उन्होंने अपने बैग से कुछ बिस्कुट और फल निकालकर उन्हें दिए। खाओ बेटा, भूखे लग रहे हो, उन्होंने कहा। सौरभ और मीरा ने शर्माते हुए उनसे खाना लिया और खाने लगे। बुजुर्ग व्यक्ति उन्हें देखते रहे और फिर धीरे से पूछा, बेटा, तुम दोनों यहां क्यों रहते हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? यह सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ गए और सौरभ ने अपना सिर झुका लिया। कुछ पल के सन्नाटे के बाद सौरभ ने धीरे से जवाब दिया, हमारे माता पिता नहीं हैं बाबा जी, वे एक दुर्घटना में चले गए। अब हमारा कोई घर नहीं है, हम यहीं रहते हैं। बाबा जी की आंखों में करुणा और प्यार की झलक दिखी। वे कुछ देर तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले, मैं यहां से थोड़ी दूर सेवा भवन में रहता हूं। वहां कई बच्चे हैं जो तुम्हारी तरह ही हैं, बिना माता पिता के, बिना घर के। क्या तुम दोनों वहां आना चाहोगे? वहां तुम्हें खाना मिलेगा, कपड़े मिलेंगे और पढ़ाई भी कर सकोगे। सौरभ और मीरा एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था
कि कोई उन्हें इतनी आसानी से अपने साथ ले जाना चाहता है। क्या सच में हमें वहां रहने को मिलेगा? कोई हमें वहां से निकालेगा तो नहीं? सौरभ ने संदेह से पूछा। बाबाजी मुस्कुराए और कहा, नहीं बेटा, वहां सेवा भवन है, एक ऐसी जगह जहां सभी का स्वागत है, खासकर उन बच्चों का जिन्हें सहारे की जरूरत है। वहां कोई किसी को नहीं निकालता, तुम आओगे तो देखोगे। उन्होंने दोनों बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, कल सुबह मैं फिर यहीं आऊंगा। अगर तुम दोनों आना चाहो तो मेरे साथ चले आना, लेकिन याद रखो यह फैसला तुम्हारा है, कोई जबरदस्ती नहीं है। उस रात सौरभ और मीरा ने काफी देर तक बातें की। उन्हें बाबाजी पर भरोसा था, लेकिन फिर भी एक अजनबी के साथ जाने में डर लग रहा था। भैया, क्या हमें जाना चाहिए? मीरा ने पूछा। सौरभ ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मीरा, मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। देखा नहीं बाबाजी कितने अच्छे थे, और फिर अगर वहां हमें खाना मिलेगा और तू पढ़ाई भी कर सकेगी तो अच्छा ही है। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो हम वापस यहां आ जाएंगे। मीरा ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने तय किया कि अगली सुबह वे बाबाजी के साथ जाएंगे। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें स्टेशन पर पड़ीं, सौरभ और मीरा जल्दी से उठ गए। उन्होंने अपने छोटे से सामान को समेटा, कुछ पुराने अखबार, एक पुरानी बोतल और एक छोटा सा पत्थर जो मीरा ने अपनी मां की याद में संभाल कर रखा था। वे दोनों थोड़े नर्वस थे, लेकिन साथ ही उत्साहित भी। आखिरकार शायद आज उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला था। ठीक वादे के मुताबिक बाबाजी स्टेशन पर आए। उन्होंने सौरभ और मीरा को देखकर मुस्कुराया और कहा, तो तुम दोनों आने को तैयार हो? बहुत अच्छा, चलो हम सेवा भवन चलते हैं। वे तीनों स्टेशन से बाहर निकले और एक रिक्शे में बैठकर सेवा भवन की ओर चल पड़े। रास्ते भर बाबाजी उन्हें सेवा भवन के बारे में बताते रहे कि वहां कितने बच्चे हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं और वहां का दिनचर्या कैसा है। सौरभ और मीरा ध्यान से सुनते रहे। उनके मन में उत्सुकता और थोड़ा सा डर भी था। करीब आधे घंटे के सफर के बाद वे सेवा भवन पहुंच गए। यह एक बड़ा सा घर था जिसके आसपास एक छोटा सा बगीचा था। बाहर से ही बच्चों की किलकारियां सुनाई दे रही थीं। जैसे ही वे अंदर गए, कई बच्चे उनकी ओर देखने लगे। कुछ उत्सुक थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे। बाबाजी ने उन्हें एक महिला से मिलवाया। यह मातृजी हैं। वे यहाँ के सभी बच्चों का ख्याल रखती हैं। मातृजी एक मध्यम उम्र की महिला थीं, जिनके चेहरे पर हमेशा एक मीठी सी मुस्कान रहती थी। उन्होंने सौरभ और मीरा का स्वागत किया और कहा, आओ बेटा, तुम दोनों का यहाँ स्वागत है। यह तुम्हारा घर है और हम सब तुम्हारा परिवार हैं। उनकी बातों में इतना अपनापन था कि सौरभ और मीरा को लगा जैसे वे वाकई में घर आ गए हों। मातृजी ने उन्हें सेवा भवन घुमाया, रसोई, शयनकक्ष, पढ़ाई का कमरा और मंदिर। सौरभ और मीरा हैरान थे। ये जगह उनकी कल्पना से भी ज्यादा अच्छी थी। यहां सभी बच्चे साथ में रहते हैं, साथ में खाते हैं और साथ में पढ़ते हैं। हर बच्चे का अपना बिस्तर है, अपने कपड़े हैं और सबसे जरूरी अपना परिवार है, मातृजी ने बताया। सौरभ और मीरा को नए कपड़े दिए गए और उन्हें नहाने के लिए भेजा गया। जब वे नहाकर आए तो उन्हें गर्म गर्म खाना खिलाया गया। मीरा के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। भैया, यह तो बिल्कुल मां के हाथ का खाना जैसा है, उसने खुशी से कहा। सौरभ भी मुस्कुरा रहा था, हालांकि उसके मन में अभी भी थोड़ा संदेह था कि यह सब कितने दिन चलेगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और सौरभ और मीरा सेवा भवन की दिनचर्या में ढलने लगे। सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, प्रार्थना करना, फिर नाश्ता और उसके बाद पढ़ाई। दोपहर का खाना, फिर थोड़ा आराम और शाम को खेल कूद या सेवा कार्य। रात का खाना, फिर कुछ देर कहानियां या भजन और फिर सोने का समय। यह एक ऐसी दिनचर्या थी जो उन्हें सुरक्षा और स्थिरता देती थी, कुछ ऐसा जो उन्हें लंबे समय से नहीं मिला था। मीरा को स्कूल जाने का मौका मिला और वह खुशी से झूम उठी। उसने पहली बार स्कूल की वर्दी पहनी और जब उसे अपनी किताबें और कॉपियां मिलीं तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। भैया देखो, ये मेरी किताबें हैं, मेरी अपनी किताबें, वह बार बार कहती। सौरभ भी स्कूल जाने लगा। हालांकि उसकी उम्र के हिसाब से वह पिछड़ गया था, लेकिन शिक्षकों ने उसकी मदद की और धीरे धीरे वह अपनी कक्षा के अन्य बच्चों के साथ पढ़ने लगा। लेकिन सौरभ की सबसे बड़ी खुशी यह थी कि उसे रसोई में सेवा करने का मौका मिला। वह हमेशा से ही खाना बनाना सीखना चाहता था
और अब वह रसोई में मातृजी की मदद करता। बेटा, तुम्हारे हाथ में जादू है, तुम्हारा बनाया हुआ खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। मातृजी अक्सर उसकी तारीफ करती। सौरभ शर्मा जाता, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखती थी। सेवा भवन में बाबा जी हर सप्ताह आते और बच्चों से बातें करते। वे उनसे पूछते कि वे क्या सीख रहे हैं, वे कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या उन्हें किसी चीज की जरूरत है। लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण संदेश हमेशा यही होता था, बेटा, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे हमें गिराने नहीं, ऊपर उठाने आती हैं। हर मुश्किल से सीखो, हर चुनौती से बढ़ो और हमेशा याद रखो कि सेवा और प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सौरभ और मीरा दोनों ही बाबा जी की बातों को गहराई से सुनते। उन्होंने महसूस किया कि जीवन ने भले ही उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजारा, लेकिन उन्हीं परिस्थितियों ने उन्हें मजबूत बनाया और एक अच्छी जगह पर लाकर छोड़ दिया। धीरे धीरे उनके दिलों में एक नई आशा जगने लगी, एक ऐसी आशा जो भविष्य को लेकर उत्साहित थी, न कि डरी हुई। एक दिन बाबा जी ने सौरभ से कहा, बेटा, तुमने देखा कि जीवन में कैसे सब बदल जाता है। तुम और मीरा, जो कभी स्टेशन पर ठंड में सिकुड़े हुए थे, अब यहां सुरक्षित हो, पढ़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। सौरभ ने सिर हिलाकर हामी भरी। बाबा जी ने आगे कहा, जो खुद भूखा रहा हो वही किसी को खाना परोसते वक्त असली दया समझ सकता है। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? सौरभ ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, बाबा जी, मुझे लगता है इसका मतलब है कि मैंने जो दर्द झेला है वह मुझे दूसरों का दर्द समझने में मदद करता है, और जब मैं दूसरों की मदद करता हूं तो मैं सिर्फ उनकी ही मदद नहीं कर रहा होता, बल्कि अपने खुद के दर्द को भी कम कर रहा होता हूं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही कहा बेटा, इसी को सेवा कहते हैं, अपने दर्द को दूसरों की खुशी में बदलना, और यही जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। इन शब्दों ने सौरभ के अंदर कुछ हिला दिया। उसने महसूस किया कि वह अब सिर्फ सेवा नहीं करता, वह हर थाली में अपना अतीत भी परोसता है, अपने अनुभव, अपनी कड़वी मीठी यादें और अपनी सीख। और इस तरह वह अपने दर्द को एक नए अर्थ में बदल रहा था। मीरा भी अपने तरीके से आगे बढ़ रही थी। उसकी पढ़ाई में रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और उसके शिक्षक उसकी प्रतिभा से प्रभावित थे। लेकिन मीरा सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी पढ़ना लिखना चाहती थी। इसलिए जब वह स्कूल से लौटती तो सेवा भवन के छोटे बच्चों को पढ़ाने में मदद करती। भैया, जब मैं इन बच्चों को पढ़ाती हूं तो मुझे लगता है जैसे मैं स्वयं और अधिक सीख रही हूं, वह सौरभ से कहती। धीरे धीरे मीरा ने सेवा भवन में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाने का मन बनाया। उसने बाबा जी से इसकी अनुमति मांगी और उन्होंने न सिर्फ अनुमति दी, बल्कि इसके लिए कुछ पुस्तकें भी दान की। मीरा ने स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों से भी पुस्तकें इकट्ठा की और धीरे धीरे एक छोटी सी लाइब्रेरी बन गई। मेरी लाइब्रेरी, वह गर्व से कहती, जहां हर कोई पढ़ सकता है, सीख सकता है और सपने देख सकता है। मीरा अक्सर अपने छोटे छोटे विद्यार्थियों से कहती, जिस दिन मैंने पहली बार किताब को गले लगाया था, उसी दिन मुझे पता चला कि ज्ञान भी मां जैसा होता है, हमेशा साथ। उसके शब्दों में जो भावना थी वह हर बच्चे को प्रेरित करती और धीरे धीरे सेवा भवन के सभी बच्चे पढ़ने लिखने में रुचि लेने लगे। इस बीच सौरभ और मीरा के जीवन में एक नई चुनौती आई। एक दिन सेवा भवन में एक नन्हा बच्चा लाया गया, गंदे कपड़े, डरी हुई आंखें और एक शब्द न बोलता। यह बच्चा, जिसका नाम अमन था, बिल्कुल वैसा ही था जैसे कभी सौरभ और मीरा थे, डरा हुआ, असुरक्षित और अकेला। अमन को देखकर सौरभ और मीरा को अपने दिन याद आ गए, जब वे पहले पहल सेवा भवन आए थे। सौरभ ने अमन को देखा और तुरंत उसे गोद में उठा लिया, जैसे वह उसका अपना छोटा भाई हो। अरे, आप आ गए, हम आपका इंतजार कर रहे थे, उसने प्यार से कहा। अमन ने सौरभ की ओर देखा। उसकी आंखों में अभी भी डर था, लेकिन सौरभ की आवाज में जो अपनापन था, उसने उसे थोड़ा आश्वस्त किया। मीरा ने अमन के लिए नए कपड़े और एक खिलौना लाया। देखो, यह खिलौना अब तुम्हारा है, उसने कहा, और हम भी तुम्हारे हैं, हम तुम्हारा परिवार हैं, अब तुम अकेले नहीं हो। अमन धीरे धीरे मुस्कुराया। शायद पहली बार जब से वह सेवा भवन आया था, उस दिन सौरभ और मीरा को एक गहरा एहसास हुआ। वे अब सिर्फ सेवा करने वाले नहीं थे, वे किसी के जीवन की नई शुरुआत थे।
उन्होंने अमन में अपने आप को देखा, वही डर, वही अकेलापन, वही उम्मीद, और उन्होंने तय किया कि वे अमन के लिए वही बनेंगे जो बाबाजी और मातृजी उनके लिए बने थे, एक सहारा, एक मार्गदर्शक, एक परिवार। वर्षों बीत गए और सेवा भवन सौरभ और मीरा के जीवन का केंद्र बन गया। सुबह सत्संग, दोपहर में पढ़ाई और शाम को सेवा, यह उनकी दिनचर्या थी। वे अब समझ चुके थे कि सेवा सिर्फ किसी की मदद करना नहीं, बल्कि खुद को तराशने का माध्यम है। यह वह तप था जो आत्मा को चमकाता है, और यही शिक्षा उन्होंने बाबाजी से ग्रहण की थी। बाबाजी कभी भी जोर से उपदेश नहीं देते थे, वे बस अपने कार्यों से जीवन सिखाते थे। उन्होंने सौरभ और मीरा को यह एहसास कराया कि भले ही हम संसार से ठुकराए जाएं, पर ईश्वर के घर में हर किसी के लिए स्थान होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो टूटकर भी मुस्कुराना नहीं भूलते। एक दिन जब सौरभ और मीरा दोनों ही युवा हो चुके थे, सौरभ अब 22 वर्ष का था और मीरा 19 की, बाबाजी ने उन्हें अपने पास बुलाया। मुझे तुम दोनों पर गर्व है, उन्होंने कहा। तुमने न सिर्फ अपने जीवन को एक नई दिशा दी, बल्कि कई अन्य जीवनों को भी प्रकाश दिखाया है। अब मैं चाहता हूं कि तुम दोनों और आगे बढ़ो। बाबाजी ने सौरभ को सेवा भवन का प्रमुख सेवक नियुक्त किया और मीरा को बालिका शिक्षा केंद्र की संचालिका। तुम दोनों में वह क्षमता है जो एक अच्छे नेता में होनी चाहिए, करुणा, समझ और सेवा भाव, उन्होंने कहा। सौरभ और मीरा दोनों ही इस जिम्मेदारी से थोड़े डरे हुए थे, लेकिन बाबाजी के विश्वास ने उन्हें साहस दिया। अपनी नई भूमिकाओं में सौरभ और मीरा ने सेवा भवन को और भी विस्तारित करने का काम शुरू किया। सौरभ ने कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए, गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, बेघर लोगों के लिए शरण स्थल और बुजुर्गों के लिए देखभाल केंद्र। मीरा ने बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि वह जानती थी कि लड़कियों को अक्सर शिक्षा से वंचित रखा जाता है। उसने कई नई पहल की, गांव-गांव जाकर लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, उनके माता पिता को समझाना और उन्हें स्कॉलरशिप देना। उनके प्रयासों ने रंग लाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सेवा भवन एक ऐसा केंद्र बन गया जहां हर कोई आ सकता था, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सभी। यह सिर्फ एक आश्रम नहीं, बल्कि एक क्रांति का केंद्र था, जहां टूटी आत्माएं जुड़ती थीं और खोए हुए जीवन दिशा पाते थे। एक दिन जब सौरभ अपने कार्यालय में बैठा था, तब एक युवक उससे मिलने आया। नमस्ते, मेरा नाम अमन है, उसने कहा। क्या आप मुझे पहचानते हैं? सौरभ ने उसे ध्यान से देखा। यह वही अमन था जो कई साल पहले एक छोटे बच्चे के रूप में सेवा भवन आया था। अब वह एक खूबसूरत युवक बन चुका था, आत्मविश्वास से भरा, शिक्षित और जीवन के प्रति उत्साहित। अमन, सौरभ खुशी से चिल्लाया और उसे गले लगा लिया। तुम कितने बड़े हो गए हो और कितने सुंदर लग रहे हो। अमन मुस्कुराया। भैया, मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं, उसने कहा। आप और मीरा दीदी ने मुझे वह सब कुछ दिया जो मेरे पास नहीं था, एक घर, एक परिवार और सबसे जरूरी एक उम्मीद। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और अब मैं भी सेवा भवन में काम करना चाहता हूं। मैं भी वही करना चाहता हूं जो आपने मेरे लिए किया, किसी और के जीवन में प्रकाश लाना। सौरभ की आंखों में आंसू आ गए। उसने अमन को फिर से गले लगाया और कहा, तुम्हारा स्वागत है अमन, हमें तुम्हारी जरूरत है। उसी शाम सौरभ और मीरा बाबाजी के पास गए। बाबाजी अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही चमक थी, वही करुणा थी। बाबाजी, सौरभ ने कहा, आज अमन आया था। वह अब बड़ा हो गया है और वह भी सेवा भवन में काम करना चाहता है। बाबाजी मुस्कुराए और कहा, देखो, यही है सेवा का चक्र। तुम दोनों जो कभी सहायता लेने वाले थे, अब सहायता देने वाले हो। और अमन, जिसकी तुमने मदद की, अब वह भी मदद करने वाला बनेगा। यही है जीवन का सच्चा अर्थ, प्रेम लेना और प्रेम देना। उन्होंने सौरभ की ओर देखा और कहा, बेटा, तुम अब सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपने जैसे हजारों के लिए दीपक हो। सौरभ की आंखों में आंसू थे। उसे कभी पता नहीं था कि उसका जीवन इतना अर्थपूर्ण बन जाएगा। मीरा मुस्कुराई। उसने देखा था कि विश्वास, प्रेम और मार्गदर्शन क्या कर सकता है। सौरभ और मीरा अब सिर्फ सेवक नहीं थे, वे बाबाजी की कृपा के चलते हुए प्रतीक बन चुके थे। लोग उन्हें देखकर कहते, अगर यह ईश्वर की लीला नहीं है तो फिर क्या है?
वे 2 बच्चे जो कभी स्टेशन की भीड़ में गुम हो गए थे, अब लोगों की जिंदगी में रोशनी बन गए थे। सेवा अब उनकी आदत नहीं, पहचान बन चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन चाहे कितना भी टूटा हुआ हो, अगर शरण सच्ची हो और सेवा सच्चे मन से की जाए तो ईश्वर खुद रास्ते खोलते हैं। सौरभ और मीरा की यात्रा हमें बताती है कि हमारे जीवन के सबसे अंधेरे क्षण भी प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्ग की शुरुआत हो सकते हैं। जो लोग जीवन में सबसे अधिक दर्द झेलते हैं वही दूसरों के दर्द को सबसे अच्छी तरह समझ सकते हैं और इसीलिए वे ही सबसे अच्छे हीलर बन सकते हैं। राधा स्वामी की यह कथा हमें यह समझाती है कि सच्ची सेवा, बाबा जी का आशीर्वाद और दृढ़ आत्मविश्वास मिलकर किसी भी जिंदगी को पुनः चमका सकते हैं। और यही है बाबा जी की सबसे बड़ी लीला, चुपचाप बदल देना, बिना कहे सब कुछ कह देना। हर बुरे समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है और हर रात के बाद सुबह। बस हमें थोड़ा धैर्य रखना होता है और अपने कर्म पर विश्वास। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।